गुरुवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाम को जेएनजी के संबंध में एक बयान दे दिया जो विवाद का कारण बन गया। राहुल ने अचानक जेएनजी की बात कहां से शुरू कर दी। इसी विषय पर राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के चैनल आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं हमारे संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल जी। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब ने देखा कि गुरुवार को दिल्ली में राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत दिनों से चल रहा था हाइड्रोजन बम होगा, हाइड्रोजन बम होगा। जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो थोड़ा भी जानते हैं, हाइड्रोजन बम एक बहुत ऊर्जा वाली एक बम होता है। तो हाइड्रोजन बम तो वो शायद नहीं साबित हुआ। उसके बाद अचानक उसी शाम से यानी कल शाम से उन्होंने जेएनजी का राज अलापना शुरू कर दिया। एक नई बात वो कहने लग गए, जेएनजी की बात करने लगे। तो आज हम इसी मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण चर्चा अभयानंद शुक्ल जी के साथ। अभयानंद जी, ये अचानक से कहां राहुल गांधी ने ये जेएनजी की बात शुरू कर दी, क्या है ये? दरअसल पीयूष जी, राहुल गांधी ने कल जो पत्रकार वार्ता की उसके बारे में थोड़ा समझना होगा जी। कि एक तो पत्रकार वार्ता 10 बजे निर्धारित थी, जो होते होते 11 बजे के आसपास शुरू हुई। जी। इस देर का कोई जस्टिफिकेशन कांग्रेस की ओर से या राहुल गांधी की तरफ से नहीं दिया गया। जो अंदर खाने की खबरें हैं कि जो पत्रकार वार्ता की मैटर कलेक्ट करने वाली टीम थी उसकी, उसने जब इनको 10 बजे के पहले प्रेजेंटेशन दिखाया तो राहुल गांधी उससे मुतमईन नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। वो पत्रकार वार्ता ही कैंसिल करना चाहते थे, लेकिन इससे बड़ी बात होती। तो बाद में कुछ जाएगा कि नहीं, अगर कुछ नहीं होगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, मीडिया को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला के फिर उन्होंने आधे अधूरे मन से पत्रकार वार्ता की 11 बजे के आसपास। लेकिन पत्रकार वार्ता में जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए, उन सारे मुद्दों का जवाब चुनाव आयोग ने तत्काल, उन्होंने जो भी सवाल उठाए थे सारे सवालों के जवाब चुनाव आयोग दे दिया। तो वो एक तरह से वह पत्रकार वार्ता उनकी कल की सुबह की जो है बहुत असरदार नहीं साबित हुई। तो असरदार साबित नहीं हुई। पत्रकार वार्ता में ये कहा गया कि अभी ये हाइड्रोजन बम की बुनियाद है, हाइड्रोजन बम 1 हफ्ते बाद आएगा। लोग बताते हैं कि ये जेएनजी का जो कार्यक्रम था, ये 1 हफ्ते बाद इसी को हाइड्रोजन बम के रूप में पेश करने की तैयारी थी। लेकिन अब चूंकि पत्रकार वार्ता बहुत मजबूत हुई नहीं, वो राहुल गांधी अपने ही उसमें घिर गए, जवाब उनको पूरा मिल गया, तो फिर तत्काल देन एंड देयर दूसरा फायर कर दिया उन्होंने जेएनजी का। ये वही हो गया ना कि जैसे आप लड़ाई के मैदान में लग रहा है, आपका हथियार नहीं चल रहा है, जो हथियार आपने सबसे अंत के लिए संभाल के रखा है, तो कर दिया, चला दो, ब्रह्मास्त्र चला दो। उनका ये भले आकर हो या ना हो, उनका ये ब्रह्मास्त्र था। अब राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जो नेता विपक्ष हैं, वो अगर जेएनजी की बात करते हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण, इससे शर्मनाक और इससे खराब बात नहीं हो सकती। वो क्या कहना चाहते हैं? क्या इस देश को जेएनजी आंदोलन में धकेलना चाहते हैं, जो नेपाल में देखा, नेपाल में हुआ? नेपाल में जितना नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति का, संसद जला दी गई, मंत्रियों के घर जला दिए गए, सुप्रीम कोर्ट जला दिया गया, क्या राहुल गांधी यही देखना चाहते हैं? और अगर ये देखना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही राष्ट्र विरोधी मानसिकता है। यह आप हताश हो गए हैं, चुनाव लगातार हार रहे हैं, तो आप देश को ही झोंक देंगे आग में, यह बहुत गंभीर बात है। और हालांकि अगर पत्रकार वार्ता जो शो वाली थी उसमें गौर किया जाए तो बात करते 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 उन्होंने एक बात कहा था, मेरी बात इस देश का युवा समझेगा और वो इस पर निर्णय करेगा। उन्होंने जेएनजी जो शाम को कहा था उसकी झलक अपनी पत्रकार वार्ता में दे दिया था। और उनके जैसा, मूर्ख शब्द कहना उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन नासमझ कह सकते हैं कि जब वो कहते हैं कि
संविधान की रक्षा करना मेरा काम नहीं है। अरे आप संवैधानिक पद पे बैठे हो, संविधान के पद पर बैठे हुए हैं हाँ, और वो कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करना मेरा काम इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हो आप, मेरा पार्लियामेंट हो। अब क्या कहा जाए, वो इसको यही कह सकते हैं कि जब किसी शेरों के झुंड का मुखिया लीडर होता है तो वो सेना कभी जीतती नहीं है। बिल्कुल सही, नेतृत्व बहुत मैं आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो दम है कि एक बार फिर वापसी कर सकती है, लेकिन उनका नेता खराब है। ये और नेता खराब है तो जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, मुझे नहीं लगता कि मोदी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ वो सरवाइव कर जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी अगर ऐसे ही करते रहे तो कांग्रेस का फातिहा पढ़ के जाएंगे। अभिनंदन जी, तो मतलब ये जो कुछ भी हुआ, आपका मानना है कि ये जो पत्रकार वार्ता फीकी रह गई उसके कारण ही इन्होंने किया हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकार वार्ता देखिए ना, उन्होंने 2 सवाल उठाए थे। पहला सवाल ये था कि कर्नाटक में 6018 वोटों की चोरी हो, उन्होंने कहा चोरी हो गई। और वहीं पे आप देख लिए क्या हुआ। अब पता ये चला कि विधायक उनका कह रहा है कि नहीं, चोरी की सूचना थी, हमने एप्लीकेशन दिया था तो जांच हुई तो खाली 24 चोरी की घटनाएं मिली, बाकी सही मिली। बताइए, यानी कि उनका विधायक ही उनको झूठा साबित कर दे रहा है। तो एक नैरेटिव तो वहीं ध्वस्त हो गया। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई जहां वोट कट रहे हैं वहां कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और जहां वोट जुड़ रहे हैं वहां एनडीए को फायदा हो रहा है। अरे भाई, आप जनता के मन में समाये हैं क्या कि वो कौन वहां वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा? गुप्त मतदान का लिए होता है, यानी आप गुप्त मतदान की व्यवस्था को ही चैलेंज कर रहे हैं। तो आप कितने दिन किसको आप वोट दिखा देते हैं क्या? और अगर वोट दिखा देते हैं तो ये अपराध करते हैं। बिल्कुल अपराध है। कोई भी व्यक्ति अगर अपना वोट दिखा कर देता है, ये कानून कितना अपराध करता है, वो सजा का वो है ये। तो अब उनकी मुझे और उसके बाद जब उन्होंने पत्रकार वार्ता किया तो चुनाव आयोग आके ने अपनी तरफ से बता दिया कि भैया हमने तो जब ये जांच की बात हुई थी तभी ये सारे कागज उनको दे दिए थे और उसके बाद जांच शुरू हुई थी। तो उसमें फिर 18 महीने में सीआईडी ने मानना क्यों? और अगर सीआईडी को चाहिए ही और नहीं मिल रहा था तो उसका तरीका होता है कि भाई ठीक है, आप भी एक संवैधानिक बॉडी है, आपका वो हुआ है तो आपको कागज चाहिए, चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, मान लीजिए चुनाव आयोग नहीं दे रहा है तो आपके पास कोर्ट का ऑप्शन बना। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोर्ट जाते, जैसे सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातों के लिए आप जाते हैं, आप इसके लिए भी जाते। हाँ और कोर्ट के आदेश ले आते, चुनाव आयोग दे देता। बिल्कुल। लेकिन उनका ये दावा भी खोखा निकला, मतलब बहुत दम। तो दोनों ही आरोप इनके जो है कमजोर निकले और उस पर चुनाव आयोग का जवाब आ गया। तो मुझे लगता है कि फिर बाद में मंथन हुआ होगा, लेकिन आज तक थोड़ा फीका पड़ गया यार, क्योंकि पत्रकार वार्ता बहुत थोड़ी चीजें हुई थी। तो उसके बाद शाम होते होते जेएनजी का ठीक है। अब राहुल गांधी जेएनजी की बात करके अपने दिमागी दिवालियेपन के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कहें कि जेएनजी संविधान रक्षा करेगा तो आप काहे लिए बैठे हैं? आप मिलाएंगे की पाते हैं? आप जो क्यों कहते हैं कि संविधान की रक्षा करना हमारा काम नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना हमारा काम नहीं है? भाई, इनका पहले का एक बयान है कि वो कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं के साथ है, इंडियन स्टेट के साथ है। तो ये मनसा तो पहले ही जाहिर कर चुके हैं। वो तो उदाहरण क्योंकि नेपाल का, बांग्लादेश का तमाम चीजें मिल गया, क्योंकि नेपाल का ताजा मामला है। इसलिए उन्होंने जेएनजी के नाम लिया। उनको लगता है कि युवा उनको बहुत पसंद करते हैं और मोदी खिलाफ जो है आंदोलन करके जो है, तो ये है, ये उनका दिमागी फितूर है। इसका कोई इलाज जो है उनके पास नहीं है। जी अभिनंदन जी, मुझे पता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी, एक तो पहली बात की होमवर्क नहीं किया गया ठीक से। हम लोग भी पत्रकार के रूप में किसी के पास जाते हैं इंटरव्यू करने या खबर के लिए तो एक होमवर्क करके जाते हैं, और नेता भी जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आता है तो होमवर्क करके आता है। उसको पता होता है कि क्या संभावित प्रश्न उससे पूछे जा सकते हैं। इन्होंने सोचा, जो मुझे लग रहा है कि जेएनजी का मामला बहुत चर्चा में है पड़ोसी देश का, तो हम भी जेएनजी की बात छेड़ दें। लेकिन आपको यह तो नहीं लगता कि कहीं ये मुद्दा राहुल गांधी को बैकफायर तो नहीं करेगा? बिल्कुल कर जाएगा। देखिए, अब नेपाल का जेएनजी आंदोलन क्यों था, किसके खिलाफ था? जी
नेपाल का जेएनजी आंदोलन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ। हाँ, नेपाल की स्थितियां अलग है, राजनीति की स्थितियां अलग है वहाँ। नहीं, आप उससे तुलना कर लीजिए। अब हाँ, वहाँ के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बिल्कुल। दूसरा नेपो किट के खिलाफ था। हाँ, तो अगर देश की जनता नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट मानती या एनडीए को भ्रष्ट मानती, तीन बार क्यों मौका देती? नहीं देती, बिल्कुल इसी बार मौका नहीं देती। ठीक है, इस बार थोड़े कम अंतर से है, लेकिन सरकार चल रही है ना, और सारे बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। तो एक ये दूसरा नेपो किट, मोदी का कोई लड़का है जो राजनीति में है, परिवार नहीं है, आरोप नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो नेपो किट का मामला मोदी के खिलाफ बनता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बनता किसके खिलाफ है? कांग्रेस के खिलाफ। बिल्कुल बनते हैं। गांधी फैमिली का वर्चस्व पूरे कांग्रेस पर। गांधी फैमिली न भी प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस की सरकार हो, नेहरू से देखिए, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नहीं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुए, हाँ, और उसके बाद मनमोहन सिंह हुए जी। ये दोनों प्रधानमंत्री कांग्रेस की ओर से हुए। हाँ, लेकिन असली सत्ता तो गांधी फैमिली नहीं चलाई। हाँ, वही होता था जो गांधी फैमिली चाहती थी। हाँ, तो अब इनका साम्राज्य देख लिए कितना है। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव बनेंगे, अखिलेश यादव के बाद उनके लड़के बनेंगे। बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल, हाँ, लालू यादव बनेंगे, लालू के बाद तेजस्वी बनेंगे, हाँ, तेजस्वी के बाद उनका लड़का बनेगा। बिल्कुल। शिवसेना, हाँ, बाला साहब बनेंगे, बाला साहब के बाद उद्धव बनेंगे। भले ही राज ठाकरे बहुत अच्छे काबिल नेता हो, नहीं बनेंगे, आदित्य राघव ठाकरे। हाँ, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, हाँ, शिव सोरेन के बाद सोरेन बनेंगे। बिल्कुल। टीएमसी ले लीजिए भाई, ममता बनर्जी को अपनी पार्टी में कोई मत नहीं है, तो नंबर 2 पोजीशन में उनके भतीजे अभिषेक है। हाँ, तो नेपोटिज्म तो ये है, नेपो किट का मामला तो इन लोगों को लगता है, बिल्कुल लगता है। तो क्या अब ये बैकफायर नहीं होगा? अगर जनता नेपोटिज्म के खिलाफ आएगी तो इन्हीं खिलाफ जाएगी ना। मोदी का कौन सा उसमें अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली इन्होंने। तो ये इसको ये मान चले कि नेपो किट का मामला जो है इनके खिलाफ है, ये अखिलेश यादव। अब देखिए, हालांकि मुझे लगता है कि ये जैन जी का मामला बहुत दिनों से पक रहा था, और किसी बहाने से इसको लाना चाहते थे कांग्रेस वाले और विपक्ष के लोग। जैसे आपको याद हो कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि जैसी स्थितियां नेपाल में थी वैसी ही यूपी में है, तो यहाँ की जनता भी जो है जैन जी आंदोलन कर सकती है। हालांकि कह के निकल गए, बहुत ज्यादा रिएक्शन उस पर नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद एक भाजपा का नेता है, भाजपा ही पकड़ा गए हैं, वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की नेता जैसे बंगाल में आंदोलन जेएनजी का हुआ था वैसे ममता बनर्जी के खिलाफ करेगी। ये नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है, उसकी मानसिकता को क्या हो गया है, और भाजपा ने कभी इस पर रिएक्शन नहीं किया। भाजपा को इसको बोलना चाहिए था अपने बात, जो भी भाजपा नेता वहां था। खैर, तो मुझे लगता है कि विपक्ष इसको जो है पका रहा था, और ये जल्दीबाजी में जल्दी निकल गया। मेरा अपना मानना है, मेरे सोचे ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन बम था, असली हाइड्रोजन बम ये 7 दिन बाद आना था, और ये जल्दीबाजी में शाम को आ गया, लेकिन असर नहीं हुआ कुछ उसका भी। देखिए क्या, तो कुल मिला के ये है कि ये जंजी, तो मेरा अपना मानना है कि देश में जंजी वगैरह नहीं होना, नहीं बहुत बड़ा देश है। हाँ, जब तक कोई खुरापात करेगा तब तक पीट दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा जी। और यहाँ की सेना नेपाल जैसी नहीं है, और हमारे देश का युवा भी इतना भटका हुआ नहीं है। और नेपाल की स्थितियां दूसरी की अलग है। हाँ, नेपाल की लिखा युवक है हमारे देश में। बताऊं, नेपाल की सेना राजशाही समर्थक है जी। राजशाही के समय में उसको बड़ा थोड़ा आराम था, इस तरह के आंदोलन नहीं होते थे। अब जब से लोकशाही वहां शुरू हुई, आंदोलन लगातार होने लगे हैं। तो एक तो नेपाल की सेना बड़ी असहज थी। तो आपने गौर किया होगा, जब आंदोलन हुआ तो उसके बाद उसने बीच में एक राजशाही समर्थक को घुसा के उसको सत्ता में लाने की कोशिश की थी। तो पता नहीं क्या नाम उसका, वो एक था, तो उसको लाने की कोशिश की थी, लेकिन संयोग से उसका मामला नहीं बना। लेकिन मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नेपाल में राजशाही किसी बहाने घुसेगी, क्योंकि नेपाल की परिस्थितियां दूसरी हैं। हम लोग हिंदुस्तान पर आते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ये नेपो जैन जी का जो मामला है, ये उन पर भारी पड़ने वाला है। और
भारी न भी पड़े, इनके उनकी मानसिकता पर सबसे बड़ा सवाल है कि वो देश को किस दिशा में जाना चाहते हैं। और भाजपा हमलावर ने, भाजपा को मौका मिल गया, कल से लेके आज तक उन्हें जाने कब तक ये चलेगा, जन जी का उनके गले के साथ हो गया। अरे वो कहते हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल के हाथ में खेल रहे हैं राहुल गांधी और जो है देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और अगर इस तरह के बयान राहुल गांधी देंगे तो ये आरोप उन पर लागेंगे। बिल्कुल भाजपा का कहना है कि रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि राहुल गांधी कंफ्यूज है, वो करना क्या है। बिल्कुल, ये भी लगता है कई बार कि क्या करना चाहते हैं नहीं पता। और राहुल गांधी लगातार हिट एंड रन का जो खेल उनका है, चाहे वो सावरकर का हो, चाहे वो बोफोर्स का हो, चाहे वो और भी सोरोस का हो, चाहे वो राफेल का हो, चाहे वो रोस्टोनी का हो, वो भी खत्म हो गया SIR का हो। वो किसी मुद्दे पर एक तो उनको पहले रिसर्च करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल वही कौन सा मुद्दा है जिसको लेके जनता के बीच जाया जाए। हमें तो लगता है कि इनके जो सलाहकार है राहुल के, वो गड़बड़ है, वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी बिल्कुल, हाँ वो गड़बड़ है, वो विपक्ष से मिले हुए हैं। जैसे राहुल गांधी ये कहते हैं कि चुनाव आयोग के आदमी हमको सूचनाएं दे रहे हैं, तो हम तो अब ये कह रहे हैं कि उनके जो सलाहकार हैं वो विपक्ष से मिले हुए, मतलब भाजपा से मिले हुए, उनको अनाप शनाप राय दे रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी बात कह दिया राहुल गांधी ने, और अब क्या कहा जाए इसको। मैं तो यही कहूंगा कि इनके खिलाफ पीछे पड़ने वाला है। अब देखिए, जनता यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल वो चीजें समझती है जी, और ये इनके खिलाफ होने वाला है, मेरा अपना मानना है। देखिए, बिल्कुल इस चर्चा से निकल रहा है, देखिए भारत और नेपाल में बहुत फर्क है, वहाँ के युवा और यहाँ के युवाओं में फर्क है, वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति में फर्क है। वहाँ एक ऐसी व्यवस्था थी जिसपे लगातार भ्रष्टाचार और ये सारे आरोप लग रहे थे। यहाँ लोकतंत्र है, सब चीजें यहाँ पे आपके सामने पारदर्शिता, वहाँ पर है चीनी वर्चस्व और अमेरिकी वर्चस्व और राजशाही ऐसी कोई एक लड़ाई है। और ऐसा हमारे देश में ऐसा नहीं है, लोकतंत्र है। और जब हमारे देश हित की बात आती है तो पूरा देश, सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक साथ एक सौ से बात कर रहे हैं। अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश हो गए। राहुल गांधी को लगता है वो एक तो होमवर्क नहीं करते, दूसरे उनके सलाहकार ठीक नहीं है, सलाहकार उनके खिलाफ करते हो। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी मतलब भाजपा को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, राहुल गांधी स्वयं उसका प्रचार कर देते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। तो ये मुद्दा भी लगता नहीं है कि जनजी का इनका प्रेम है, ये कहाँ जाएगा, कहाँ ले जाएगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम इस चर्चा को आज यही विराम देते हैं और आप सब का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। आगे भी आरपी न्यूज को देखते रहें। धन्यवाद।